Good morning students, it's class 8. We are on chapter 1 of geography, that is resources, importance and uses. It's part 8 and we are on the topic principles of sustainable development. Sustainable development में 3 R's बताए हैं, that is reduce, recycle and reuse, so that जो resources हैं उसमें बैलेंस रहे और फ्यूचर के लिए भी हमारे पास ईजी गोइंगली रहे। तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल हैं, कौन से नियम कायदे हैं जो कि हमें अपनाने चाहिए। लेट्स सी। रिड्यूस एंड मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज कम ना हो, इसलिए क्या करें, इस तरह के कार्य किए जाएं कि नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बने रहें। फॉर एन एग्जांपल लाइक 1 बकेट कंसेप्ट है कि पानी जो है टैप्स को बंद रखें, ज़्यादा उनको अननेसेसरली वेस्टेज ना करें वाटर वगैरह का, या किसी भी तरह के रिसोर्सेज का, तो दैट कम्स अंडर इट। सेकेंड, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ शुड बी टेकन केयर ऑफ एंड शुड बी रिस्पेक्टेड। सारी तरह की जो लाइफ है, ताकि क्या है, जो लाइफ साइकिल है नेचर का वो अच्छे से चलता रहे, उनकी केयर किया जाए और उनको रिस्पेक्ट दिए जाए। ये नहीं कि दे आर एनिमल तो हम गलत व्यवहार करें। तो सभी के जीव जो है उसके लिए अपने माइंड में अच्छी भाव रखने चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Our attitude should change towards our environment and we should take care of the air, soil and water etc. हमारा जो एटीट्यूड रहता है नेचर के प्रति कि ये सारी चीज़ें तो रिन्यूएबल हैं, बहुत सारी हैं, क्या है, हम ही इनको यूटिलाइज़ करने आए, इस तरह की जो हमारी सोच रहती है वो नहीं रखनी चाहिए। हमारा एटीट्यूड नेचर के लिए चेंज करना चाहिए और हमें एयर, सॉइल, वाटर सभी की टेकिंग केयर करनी चाहिए। फोर्थ, all forms of life should be allowed to flourish on earth and that is we should conserve diversity existing on earth. जो अर्थ पे सभी तरह की लाइफ है, भले ही वो मैरीन लाइफ हो या किसी भी तरह का एनिमल्स हो या कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें सबके लिए जो है वो अच्छे विचार रखने चाहिए कि उन्हीं को सबको फ्लोरिश होने के लिए, फलने फूलने को अलाउ करना चाहिए। ये नहीं कि हमें अपने खुद के स्वार्थ के लिए उनको नुकसान पहुंचाना चाहिए। तो उसके अलावा ताकि क्या हो, अर्थ पे डाइवर्सिटी रहे, विभिन्नता रहे और अर्थ का जो फंक्शनिंग है वो भी बेटर से चलता रहे। फिर है द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम शुड बी मिनिमाइज्ड एंड इकोसिस्टम शुड बी अलाउड टू सस्टेन ऑन देयर ओन। ऑल द कम्युनिटीज शुड रिस्पेक्ट एंड टेक केयर ऑफ देयर एनवायरमेंट। जो हम नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम को डैमेज करते हैं वो बहुत ही कम होना चाहिए और इकोसिस्टम को सस्टेन रहने के लिए, यानी कि उसे जिस स्थिति में वो है बेटर स्थिति में बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। और जो सभी कम्युनिटीज़ हैं, पूरी जो जाति जनजातियां हैं अर्थ पे जितनी भी हैं, उन सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एनवायरनमेंट की केयर करनी चाहिए। सो ये सारे अगर प्रिंसिपल्स हम फॉलो करेंगे तो देयर विल बी अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि अर्थ को कोई हार्म नहीं होगा, यहाँ के जीव जंतुओं को हार्म नहीं होगा और एट द एंड हम लोग भी जो है अच्छे से सर्वाइव करेंगे और अच्छे बेटर लाइफ अर्थ पे कैरी कर सकेंगे। सो अ चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।